अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम सवाल करते हैं कि अच्छी हेयर ट्रांसप्लांट क्या होती है और किस तरह से होती है, और हम इसका डिसीजन जो है हेयर ट्रांसप्लांट का वो किस तरीके से लें। क्योंकि अब बहुत सी कंपनीज़ आ गई हैं पाकिस्तान में जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रही हैं, तो सस्ता भी बहुत कर रही हैं और महंगा भी बहुत कर रही हैं। लेकिन अक्सर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि हम महंगा को सिलेक्शन करें, ट्रांसप्लांट करवाने में हम महंगी कंपनीज़ को देखें या हम नॉर्मल कंपनी को देखें। देखिए, असल जो आपने ट्रांसप्लांट जो चॉइस करना है कि कौन बेहतर कर रहा है, उसके लिए उनकी टेक्नोलॉजीज़ देखें। आप ये ना देखें कि क्या नाम है या क्या नाम नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ पे आप देखें कि कौन किस तरीके से कर रहा है, ताकि उसमें आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल सके कि आपकी जो ग्राफ्ट हैं जो सर की बैक साइड से निकाल रहे हैं वो ज़ाया तो नहीं हो रहे, या आपके जो बाल लगाए जा रहे हैं सर के अंदर वो ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर आपकी जो एंगल है बालों का वो गलत तो नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर करने की होती हैं। तो मैं अभी आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा और उन वीडियो को देखकर फिर आपने सिलेक्शन करनी है कि क्या होना चाहिए, बेहतर हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और जो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट वो क्या है। तो अभी मैं ऑफ़िस के अंदर आपको इन तमाम वीडियोज़ जो हैं हमारे पास, वो मैं आपको उसमें दिखा कर उसमें आपको सिलेक्शन करने में एक आसानी जो पैदा होगी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अभी मैं ऑफ़िस में आपको इंशाल्लाह ये वीडियोस सारी दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सिलेक्शन करने में जो चीज़ें नोट करनी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले कि आप टेक्नोलॉजी देखें कि किस टेक्नोलॉजी से हमारे लिए ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। क्योंकि अब FUE सर्जरी इस वक्त बहुत ज़्यादा जदीद सर्जरी है जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है और पाकिस्तान में भी ये बहुत मकबूल है। तो असल में FUE सर्जरी क्या चीज़ है? ये FUE सर्जरी जो होती है वो पीछे से सर के बैक साइड से सिंगल ग्राफ्ट लेते हैं और फ्रंट पर ये सिंगल ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं। तो मैं इसकी चंद एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि हर बंदा FUE सर्जरी कहता है कि मैं करता हूँ, लेकिन देखना ये है कि आपकी FUE सर्जरी में आपके कोई ग्राफ्ट तो नहीं ज़ाया हो रहे, क्योंकि जो आपका डोनर एरिया है उसमें से ये ग्राफ्ट लिए जाते हैं और उसके बाद फ्रंट पर ये लगाए जाते हैं। तो अक्सर इदारे ऐसे भी हैं जो कि इसमें 50%, 70%, 80% तो रिज़ल्ट ले आते हैं, लेकिन उसमें 20%, 30% ग्राफ्ट ज़ाया हो जाते हैं। और जो आपके ग्राफ्ट हैं वो किसी ने आपको गिफ्ट नहीं करना, बल्कि ये आप ही के डोनर एरिया से निकाल के आप ही के काम आने हैं। तो इसलिए सस्ती सर्जरी देखकर ये ना सोचें कि ये सस्ता कर रहे हैं तो काम बहुत अच्छा होगा। तो उसमें ये भी देखें कि आपके ग्राफ्ट के डैमेजेस तो नहीं हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह से ग्राफ्ट ज़ाया होते हैं। तो ये मैं मज़ीद आपको ये वीडियो में दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये इसमें दो मेथड चल रहे हैं, एक मैनुअल FUE है और एक मोटराइज्ड FUE है। अब मोटराइज्ड FUE में क्या होता है कि वो देखें आप कितना क्लोज वो बहुत जल्द इसके अंदर वो जो होल बना रहे हैं, तो उसमें डैमेजेस होने का बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट ख़तरा होता है। और जो मैनुअली होता है वो क्या होता है कि उसमें एक ग्राफ्ट बड़ी एहतियात से निकाला जाता है। तो मोटर मशीन से उसमें ग्राफ्ट, जहाँ पे एक ग्राफ्ट में 3 बाल हैं तो एक बाल तो आ जाएगा, लेकिन जो 2 बाल हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो मैनुअली FUE में ये होता है कि आप बड़ी एहतियात से लेफ़्ट राइट आपका जो निडल्स है, जो टूल्स है जिसने एक बाल निकालना है, तो वो बिल्कुल जड़ को सीधा लेकर आती है। लेकिन मोटराइज में क्या होता है कि वो जड़ आपकी, क्योंकि तेज़ रोटेट मशीन होती है, तो इसकी वजह से वो आपकी जड़ें डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अब ये देखें, जैसे कि मैनुअल FUE जो लेफ़्ट साइड पर है, इसमें जो डैमेजेस रेशो है बालों की वो तकरीबन कोई 5% के करीब है। और जबकि ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि उसमें जो ये फॉरसेप्स के ज़रिए नीचे कर रहे हैं बालों को, तो उसमें 20% डैमेजेस है। अब देखें, ये इस डैमेजेस का ज़िम्मेदार कौन? क्योंकि जो सीखने वाले लोग होते हैं FUE कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो बालों की डैमेजेस इतनी ज़्यादा करते हैं मोटर मशीन के साथ कि वो उसमें 5000 ड्रिल करते हैं और उसके अंदर तकरीबन कोई उसमें 3000 ड्रिल सही आते हैं, बाकी 2000 ड्रिल जो है ग्राफ्ट वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसके अंदर। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ्ट की ये रेशो है आपके सामने है, फिर उसमें हर ग्राफ्ट में 1 से लेके 2, 3, 4 तक इसमें बाल होने चाहिए, जैसे कि आप ये हेल्दी ग्राफ्ट में देख रहे हैं। और जो दूसरे ग्राफ्ट है मोटराइज, इसमें क्या हुआ है कि इसमें नीचे ग्राफ्ट ही नहीं है और ये डैमेजेस आपके सामने हैं। अब ये एक डेमो देखें आप कि इसके अंदर ये देखें आप, जैसा कि आपने ये मोटराइज्ड FUE निकालने का जो तरीका है और एक ये मैनुअल FUE निकालने का तरीका है। तो मैनुअल में क्या होता है, देखें आपके सामने जो ग्राफ्ट है, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं और उसमें जितने ऊपर बाल होते हैं उतने ही नीचे बल्ब होते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट राइट जब टूल को हम चलाते हैं तो ये उसके ज़रिए बिल्कुल सीधा ग्राफ्ट निकलता है।
और मोटराइज्ड में क्या होता है कि आपके जहाँ पे सर के अंदर बाल 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब वो ग्राफ्ट निकालते हैं, क्योंकि वो स्पीड से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि तादाद ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन उसके अंदर ग्राफ्ट की डैमेजेस इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ पर आपके एक ग्राफ्ट में 3 बाल ऊपर हैं तो नीचे 3 बल्ब निकलने चाहिए। अब होता है क्या कि वो बल्ब जो हैं वो 3 की जगह 2 निकलते हैं या 1 निकलता है, बाकी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें क्लाइंट समझता है कि शायद मैं ये 5,000 ग्राफ्ट लगवाने जा रहा हूँ एक ही दिन में, तो मेरा रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उसके डैमेजेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो रिज़ल्ट आता है तो वो उसको 50% रिज़ल्ट नज़र आता है, क्योंकि उसमें डैमेजेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो तरीका है निकालने का, ये मैंने आपको बताया कि FUE का अमल क्या है। अब जैसा कि आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें मैनुअल FUE और मोटराइज्ड FUE, तो इसमें आप देखें एक निशान इसमें सर में जो राइट साइड पे मोटराइज्ड वो पड़ चुका है। तो ये वजह क्या होती है कि इसमें जो रगड़ है मोटर की, क्योंकि उसमें 2000 RPM जो चक्कर होते हैं, उसकी वजह से, स्पीड की वजह से, तो सर में जब एक एक ग्राफ्ट निकालते हैं तो तेज़ स्पीड की वजह से एक रगड़ पड़ती है सर की अंदर। उसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्राफ्ट हैं उसमें डैमेजेस की वजह से ये स्कार बहुत बड़ा बनना शुरू होता है। जबकि लेफ़्ट साइड पे अगर देखते हैं तो वहाँ पर ये पोजीशन नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ग्राफ्ट ज़रा दूर दूर लिए हैं, और कल को आपके यही ग्राफ्ट इसमें मज़ीद ले सकते हैं। और जहाँ आपने मैनुअल ये मोटराइज्ड FUE देखा है, वहाँ से आप दोबारा ग्राफ्ट नहीं ले सकते, और ये निशान फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपके सर में पड़ जाता है। तो सस्ती और महंगी FUE में सिर्फ यही एक मेन फ़र्क है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब आ जाता है आगे से लगाने का तरीक़ेकार। अब लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग करते हैं स्लिट ग्राफ्टिंग, कि उसमें सर में कट बना दिए जाते हैं, होल्स बनाते हैं और उसके बाद बाल उसके अंदर एंटर किए जाते हैं। तो उसकी भी मैं आपको अभी एक ये वीडियो दिखाता हूँ। बंद करना और स्टिल कर दूँगा। अब आप ये वीडियो देखें, इसके अंदर ये स्लिट ग्राफ्टिंग और माइक्रो इंजेक्टर ग्राफ्टिंग, ये माइक्रो इंजेक्टर ग्राफ्टिंग है वो DHI टेक्नोलॉजी कहलाती है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट। और जो स्लिट ग्राफ्टिंग है उसमें क्या है कि आप देखें, ये जो होल बनाते हैं, एक ब्लेड होता है, ब्लेड के ज़रिए पहले कट लगाए जाते हैं, और ये कट जो है वो तकरीबन कोई 2 से 3 mm का होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है और हीलिंग होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और ये फासला भी इसमें, जैसे कि आपने देखा, ये दूर दूर है। तो अब ये एक सर्जरी देखें राइट साइड पर माइक्रो इंजेक्टर के ज़रिए जो हो रही है, इसमें क्या होता है कि आपका एक एक बल्ब माइक्रो इंजेक्टर से अंदर से क्रॉस होता हुआ सर के अंदर लगता है, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग ये देखें ना होने के बराबर है। हुजिंग होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह के आप देख रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसमें क्योंकि जो एंगल है वो 45 डिग्री रखा जाता है, और जबकि जो स्लिट ग्राफ्टिंग होती है उसमें एंगल का ख्याल नहीं रखा जाता, और उसका जो एंगल है कोई 90 डिग्री है, कहीं से 80 डिग्री है। जैसे कि आप ये देखें कि इसमें जब बाल लग रहे हैं, एक तो फासले से हैं और दूसरे में डिग्री का कोई इसमें एंगल बनाया नहीं जा रहा। जबकि माइक्रो इंजेक्टर ग्राफ्टिंग में ये है कि आपका जो एंगल है बालों का, अगर आप 30 डिग्री रखना चाहते हैं तो 30 डिग्री रख सकते हैं, अगर आप 40 डिग्री रखना चाहते हैं तो 40 डिग्री रख सकते हैं, और इसमें किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं। अब आज के दौर में भी आपने देखा है कि कितनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी कुछ इदारे स्लिट ग्राफ्टिंग को, ये जो होती है जिसमें खाल की पट्टी उतार के किया करते थे, उसको आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो FUE सर्जरी को बेहतर अंजाम किस तरह दे सकें, रिज़ल्ट किस तरह दे सकें। हमारा इदारा पिछले तकरीबन कोई 15 साल से ये काम कर रहा है FUE सर्जरी में, जो माइक्रो इंजेक्टर ग्राफ्टिंग होती है, जिसको आजकल DHI टेक्नोलॉजी कहा जाता है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, जो तुर्की में सबसे ज़्यादा एडवांस है। तो पहले सर्जरी में क्या हुआ करता था, जब FUT सर्जरी थी उसमें देखें आप, ये पूरा खाल की स्ट्रिप निकाल ली जाती थी, और उसके बाद वहाँ पे टाँके तकरीबन कोई 30-40 टाँके लगाए जाते थे। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी अगर कोई लोग करवा रहे हैं तो उनके पास असल में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ये टेक्नोलॉजी करवा लेते हैं मुख्तलिफ इदारों से।